Hello students, welcome to 8th science class. Today we will do chapter 7 conservation of plants and animals. ठीक है. Conservation, what do you mean by the word conservation? Conservation means preservation, किसी चीज को संभाल के रखना. ठीक है, प्रिजर्व करके रखना, हिफाजत के साथ रखना. अब हमें किन की हिफाजत करनी है? प्लांट्स और एनिमल्स की. अब वो क्यों करनी है, कैसे करनी है, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊंगी? व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट्स एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. We saw in class 7 that Paheli and Bhujo had visited the forest along with their professor Ahmed and Tibu. हमने देखा था कि जो पहेली और भूजो जो है क्लास 7 में आपने पढ़ा भी था कि वो फॉरेस्ट गए थे अपने प्रोफेसर्स के साथ, प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ, एंड दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट. और अब वो बहुत ज़्यादा बेचैन भी हैं कि अपने सारे एक्सपीरियंसेस को, उन्होंने क्या क्या देखा वहाँ, क्या क्या सीखा उन्होंने वहाँ पर, वो सारी चीज़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें. ठीक है, और दूसरे चिल्ड्रंस भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ईगर थे, बेचैन थे कि वो भी शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि कुछ जो है उनके क्लासमेट्स कहाँ गए थे? भरतपुर सेंचुरी गए, कुछ जो है काजीरंगा नेशनल पार्क गए थे, कोई लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया, तो कोई ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में गया और कोई टाइगर रिजर्व में गया. तो सब अलग अलग जगह गए थे घूमने के लिए, है ना. अब वो ये सारी चीज़ें अपने आपस में डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम भी इसी चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन. बस उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछ लेती हूँ. एक क्वेश्चन है कि रीज़न क्या है? What is the purpose of making national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserve? ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या क्या होती हैं, क्या रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, क्यों बनाए जाते हैं. ठीक है, लेकिन पहले हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. अब फॉरेस्टेशन के सामने ये डी वर्ड देख रहे हो. फॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल उगाना, है ना. और डी वर्ड जब लग जाता है ना उसके साथ, तो उसका मीनिंग होता है कटिंग. फॉरेस्ट की कटिंग कर देना, खत्म कर देना, रिमूव कर देना. ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है कि ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ. आपको पता है कि बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स, प्लांट्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, एंड देर आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. बट टुडे मेजर थ्रेट ऑफ टू सर्वाइवल टू दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन. पर आज हमें जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो किसकी वजह से है? सर्वाइवल हमारे क्यों खतरे में है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. एंड वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पज. ठीक है ना. अब क्यों वो लैंड हम अदर पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं, या क्या उसके रीजंस हैं, कौन कौन है इसके कॉजेज, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के, वो बताती हूँ. तो दो मेजर कॉजेज हैं, एक तो ह्यूमन बींग्स हैं और दूसरा है नेचुरल कॉजेज. ह्यूमन बींग्स कैसे हैं? दैट दे प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन. वो अपने लिए, अपने क्रॉप्स उगाने के लिए पूरा का पूरा लैंड क्लियर कर दे रहे हैं. बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए लैंड को क्लियर कर रहे हैं, या फिर फर्नीचर बनाने के लिए, वुड बनाने के लिए ट्रीज को कट कर रहे हैं ना. तो ये सारे कॉजेज हो गए डिफॉरेस्टेशन के. उसके अलावा कुछ नेचुरल कॉजेज हैं. अब नेचुरल कॉजेज क्या हो गए? जैसे फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट्स. अब फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगना. आपने ऑस्ट्रेलिया का जैसे देखा है ना कि जंगलों में किस तरह से आग लग जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से पेड़ आपस में टकरा के पूरे जंगलों को ख़त्म कर देते हैं. या फिर ड्रॉट, सूखा पड़ने से भी प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, है ना. अब इसका रीज़न क्या है, क्या कंसिक्वेंसेज हैं डिफॉरेस्टेशन के? तो Paheli and Bhujo recall that consequences of deforestation, and they remembered that deforestation increases the temperature and the pollution level. अब पहेली और भूजो को याद था, उनको जो प्रोफेसर अहमद और तीबू ने बताया था कि क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ रहा है, या फिर जो सूखा पड़ रहा है, या फॉरेस्ट फायर जो लग रही है, या फिर हम ये कहेंगे ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज करता जा रहा है, या आप ये कह सकते हो कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है ना. सॉइल का जो टेक्सचर है वो ख़राब होता जा रहा है, जिसकी वजह से ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स आ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. ठीक है, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो अर्थ पे क्यों इंक्रीज कर रहा है. तो रिकॉल दैट प्लांट्स एंड नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है. ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, साथ में उसके रिजल्ट में क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं जो कि हम इनहेल करें. फूड तो अपना बना ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसको हम अब्जॉर्ब करें. लेकिन अगर हम पेड़ काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो उससे क्या होंगे, ज़्यादा ज़्यादा ट्रीज खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा.
कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ट्रैप हो जा रही है ना, एक लेयर बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसकी वजह से सनलाइट या जो भी हीट हमारी अर्थ पे आ रही है वो आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, और जिसकी वजह से वाटर साइकिल भी सारा का सारा डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से रेनफॉल कम हो जा रहे हैं, और इसकी वजह से ही ड्रॉट्स हो रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर ने वाटर साइकिल को डिस्टर्ब किया, रेनफॉल का पैटर्न डिस्टर्ब किया, और इसने ड्रॉट्स को कॉज किया, और ड्रॉट्स होने की वजह से ही जो है प्लांट्स खत्म हो गए। तो डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। उसके अलावा दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि सॉइल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, सॉइल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की वो इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, कैसे कि हम प्लांटेशन नहीं कर पा रहे, वेजिटेशन नहीं कर पा रहे, है ना। आपको पता है कि ना सॉइल जो है प्रिवेंट करते हैं कि वाटर को रिमूव होने में, होल्ड करने में, इसी तरह से जो सॉइल की जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है उसको खराब होने से, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज टू द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अगर ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर चली जाएगी तो नीचे क्या रह जाएगी? हार्ड और रॉकी लेयर रह जाएगी, जिसकी वजह से ह्यूमस कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ग्रेजुअली क्या होगा, फर्टाइल लैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी डेजर्ट में। इसको हम क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया ना। उसके अलावा मैंने कहा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कम करें। कैसे कम करें? ट्रीज कम कर देंगे हम तो जो रूट्स हैं वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो ज़मीन के नीचे पानी नहीं जाएगा, जिसको हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं ना। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस इनटू द ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जा रहा है, सो देयर आर फ्लड्स, उसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टीज है लाइक उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट है, टेक्सचर है, वो भी चेंज होता जा रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान हमें डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को।